इनक्रेडिबल एमपी का ये एपिसोड आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के भेड़ा घाट में, जहां का धुआंधार वाटरफॉल पूरे विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। जहां मां नर्मदा संगमरमरी चट्टानों के बीच से कल कल करती बहती हैं। जबलपुर का भेड़ा घाट आज भी कैसे हमारे देश की कला संस्कृति को जिंदा रखे हुए है, क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ये जगह लुभाती है, क्यों यहाँ की कला पूरे देश में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए है, और कैसे मां नर्मदा भगवान शिव की कृपा से इन बड़ी बड़ी संगमरमरी चट्टानों के बीच से अपना रास्ता बना पाई। और भी ऐसी बहुत सी बातों का जवाब इनक्रेडिबल एमपी की टीम आज आपको देने वाली है। तो चलिए हमारे साथ भेड़ा घाट की ओर। भेड़ा घाट में आप जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की अच्छी खासी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, जहां आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कई दुकानें दिखाई देंगी, जिसमें संगमरमर में हाथों से तराशी गई कई खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ के बच्चे बच्चे के हाथों में आपको अनोखी कला साफ देखने को मिल जाएगी दोस्तों। भेड़ा घाट पर कई मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है और आगे भी होगी। इसी के चलते कई सेलिब्रिटीज़ भेड़ा घाट आते हैं। कोई भी सिंगर या कोई भी बड़ी हस्ती अगर जबलपुर आती है तो मां नर्मदा के दर्शनों के साथ साथ भेड़ा घाट की कला संस्कृति को ज़रूर निहारती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम इनक्रेडिबल एमपी है। और आज हम आपको लेकर आए हैं भेड़ा घाट में, जो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, जहाँ से मां नर्मदा संगमरमरी चट्टानों के बीच से निकलती हैं। अगर मेरे पीछे में आप देखेंगे तो वो देखिए भेड़ा घाट का वो धुआंधार जलप्रपात दिखाई दे रहा है, जो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। मां नर्मदा यहाँ संगमरमरी चट्टानों के बीच से कैसे गुजरती हैं, उसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें भगवान शिव का उल्लेख है। हम आज सारी डिटेल्स आपको बताएंगे और यहाँ की क्या कला संस्कृति है, और यहाँ पर संगमरमरी चट्टानों जो संगमरमर की चट्टानें होती हैं, वाइट मार्बल्स होते हैं, उसमें कैसे कलाएं की जाती हैं, कितने सुंदर तरीके से उनको निखारा जाता है, सारी डिटेल्स हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कैसे भेड़ा घाट हमारे भारत देश की कला संस्कृति को आज भी जिंदा रखे हुए है। दोस्तों, जबलपुर रॉक्स ऑफ सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के संगमरमर से बनी कई तरह की चीज़ें आज देश के कोने कोने में भेजी जाती हैं, जैसे महादेव की शिवलिंग, भगवान की और भी कई मूर्तियाँ यहाँ पर निर्मित होती हैं। अगर आप खुद की भी यहाँ संगमरमर की मूर्ति बनवाना चाहें तो वो भी यहाँ के कलाकार आराम से बनाकर दे देते हैं। बात अगर संगमरमर से बनी एंटिक चीज़ों की करें तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर संगमरमर से बनी पेंटिंग, संगमरमर के एक ही पत्थर से बने ये नाइट लैंप्स और सीपियों से बने ये झूमर, और भी बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसे खरीदकर आप अपने घर को सजा सकते हैं। हमने यहाँ की एक दुकान की पूरी वीडियो बनाई है और बहुत सी एंटिक चीज़ों को भी दिखाया है। साथ साथ दुकानदार से भी बहुत सी बातें जानी हैं, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि क्यों भेड़ा घाट पूरे विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है।
दोस्तों विश्व भर में एकमात्र जबलपुर ही ऐसी जगह है जहां पर आपको संगमरमर की इतनी भरमार, इतने बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई तरह के संगमरमर पाए जाते हैं जिसकी खूबसूरती को देखने देश के कोने कोने से हर साल लाखों सैलानी भेड़ाघाट आते हैं। कुदरत की ये अनोखी जगह फॉरेनर्स से भी नहीं छुपी रही है। हर साल हजारों फॉरेनर्स भी यहाँ आकर यहाँ की कला संस्कृति को समझते हैं। साथ साथ इस जगह के इतिहास, यहाँ के प्राचीन मंदिर और प्राचीन मूर्तियों का क्या इतिहास रह चुका है उसे समझते हैं। एक बात जानकर आपको ज़रूर हैरानी होगी दोस्तों, जितना ज़्यादा हम भारतीय हमारे देश की प्राचीनता को नहीं जानते, उतना बाहर के देशों के लोग जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमने हमारे जबलपुर और उज्जैन के कई मंदिरों का इतिहास हमारे एपिसोड्स में बताया है। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। भेड़ाघाट में आप नौका विहार भी कर सकते हैं और संगमरमरी चट्टानों की खूबसूरती को बेहद करीब से महसूस कर सकते हैं। हम आपको आने वाले एपिसोड में नौका विहार भी कराएंगे दोस्तों। हम जब यहाँ पर आए तो हमारी मुलाकात जबलपुर के पुलिस विभाग के कई सिपाहियों से भी हुई जो भेड़ाघाट घूमने आए थे। तो चलिए अब हम आपको मां नर्मदा और धुआंधार से जुड़ी कई खास बातें बताते हैं। लगभग 50 फीट ऊंचे इस संगमरमर के पत्थरों से, मतलब जो चट्टान से पानी जब गिरता है, और आप अगर इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें दूधिया, एक जो पानी रहता है वो दूधिया कलर रहता है, मतलब दूध की तरह दिखाई देता है। और इनसे जो पानी की बूंदें उठती है, अगर आप उस तरफ में देखेंगे, ये जो पानी की बूंदें उठती हैं एक धुएं के जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसे धुआंधार कहा जाता है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी मां नर्मदा की ही नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है और धुआंधार की कैसे स्थापना की गई, कैसे स्थापना हुई, और मां नर्मदा ऐसी चट्टानों के बीच से, ऐसी संगमरमरी चट्टानों के बीच से अपना रास्ता कैसे बना पाई, चलिए मैं उस पौराणिक कथा के बारे में आपको बताता हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने मां नर्मदा से ये कहा कि आप बाएं की जगह दाएं ओर से बहें, तो जब माता ने यहाँ से बहना शुरू किया तो यहाँ पर माँ के सामने बड़ी बड़ी संगमरमरी चट्टानें आईं। तो जब मां नर्मदा ने भगवान शिव से ये कहा कि हे प्रभु, मैं इन संगमरमरी चट्टानों से कैसे निकल पाऊँगी, कैसे अपना रास्ता बना पाऊँगी, तो कहा जाता है कि भगवान शिव ने 3 दिनों के लिए ये जो संगमरमरी चट्टानें आप देख रहे हैं, इन संगमरमरी चट्टानों को 3 दिन के लिए मक्खन के समान कोमल कर दिया। तब फिर मां नर्मदा यहाँ से अपना रास्ता बना पाईं। अगर आप खुद देखेंगे तो एक पत्थर को, एक संगमरमर के थोड़े से भी पत्थर को काटने में जो पानी है, जो जल है, उसको कितना समय लग जाता है। आप खुद अगर इसे देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, मतलब इतना अब इन चट्टानों को काट के निकलना कितना मुश्किल हो पाता। भगवान शिव और मां नर्मदा की इस पूरी कथा को अच्छी तरह से हमने 64 योगिनी के मंदिर के एपिसोड में बताया है और धुआंधार की स्थापना कैसी हुई उसके बारे में भी बताया है। एक बार उस एपिसोड को आप ज़रूर देखें जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के यहाँ आने के बारे में भी बताया गया है। जब इस झरने से निकलती बूंदें आपके फेस, आपकी बॉडी को छूती है
तो एक अलग ही फीलिंग आती है और ऊपर से पानी को गिरते हुए देखने पर भी बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से जब ये पानी तेज़ रफ्तार में नीचे गिरता है तो उसकी आवाज़ से हम पता लगा सकते हैं कि पानी की जो धारा है वो कितनी तेज़ है। तो चलिए आपको भी हम ये सारी चीज़ें फील करवाते हैं। इनक्रेडिबल एमपी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार। नर्मदे हर।